सैकड़ों एकड़ में फैला ये है बाबा भोले का आध्यात्मिक एक संसार। आप देख सकते हैं कई एकड़ में फैला हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा आश्रम है और रुकने का बंदोबस्त है। कई सारी ऑटोमेटिक कैंटीन है यहाँ पर। और ये आप देखिए कि ये जो है ये नारायण हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो ये मुख्य जो है वो आप देखिए कि दफ्तर है। और ये धर्मार्थ सेवा जिले का नाम दिल्ली कमेटी। क्या है सर ये गार्ड साहब, ये क्या चीज़ है जी? ये बाबा जी का क्या है? गेट है, दरबार है ये। दरबार है। अंदर बाबा जी का मंदिर भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। केवल जैसे हमारा आपका घर होता है वैसा ही है, लेकिन मैंने तो अंदर देखा नहीं है। ये बताते हैं, यहाँ तो हमें जाने की नहीं, केवल ताला लगा है, जब प्रभु आते तभी अंदर एंट्री होती तो है। वो तो बता रहे कि 12 साल से नहीं आए हैं। 12 साल से जब वो लास्ट बार आए थे पिछली साल, हाँ। तो जो भी उनके पास थी भूमि हाँ। और जो भी वो ट्रस्ट के नाम करके चले गए, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। तो इसका मतलब इस ताला खुलता ही नहीं है कभी? नहीं। 12 साल से बंद है ताला? नहीं, वो लास्ट बार आए थे तब खुला था, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो लास्ट बार कब खुला था? पिछली साल जब ट्रस्ट के नाम ये ट्रस्ट बना था तब। अच्छा, तो पिछले साल से नहीं आए हैं वो यहाँ पे? जी। अच्छा, और आप लोग जो गार्ड हैं वो कहाँ से हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग को कैसे यहाँ पे गार्ड की नौकरी मिली? ये प्रभु के सत्य के साथ में चलते रहते हैं तो मन होता है कि सेवा करने का। जब प्रभु हमारा भला निस्वार्थ कर देते हैं बिना कुछ लिए, हाँ। तो हमारा भी फायदा, इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि 8 दिन का सेवा का मौका दें यहाँ पे धाम पे। तो 8-8 दिन के सब लोग ड्यूटी करते हैं गार्ड जी। की? कोई पैसा नहीं लेते आप? निःशुल्क होती है। तो अभी तक क्या फ़ायदा आपको मिला है? क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं प्रताप जी? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फिरोज़ाबाद के हैं। तो क्या काम करते थे वहाँ फिरोज़ाबाद? खेती बाड़ी है हमारी। अच्छा, और बाबा से कब से जुड़े हैं? 2004 में प्रभु के वचन देखे थे, भजन कीर्तन देखे, हाँ। तो वो तभी से जुड़ गए। तो खेती बाड़ी का काम, तो उससे अभी तक क्या आपका फ़ायदा हुआ बाबा के साथ में रहने से? अरे परेशानियाँ होती हैं घर में, जो भी भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, हर एक जानता है। आप विश्वास करते हैं प्रेत आत्माओं पे? नहीं, मैं तो नहीं विश्वास। तो आप फिर मेरी बात को कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, खैर आप अपनी बात बताइए। हर आदमी को बात रखने का अर्थ है। तो फिर मेरा बताने का ही, जब आप समझेंगे कि हाँ आप। नहीं, हम समझ रहे हैं ना भाई, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू। क्या प्रेतात्मा का तो क्या? ऐसा होता है कि घर में कोई प्रेत आत्मा है जैसे परेशान करने लगती है, हम भक्तों के पास जाते हैं, और भी जो भी होते हैं उनके पास जाते हैं, तो वहाँ ठीक नहीं हुए। और यहाँ दरबार पे खड़े हुए, यहाँ पे जी ऐसे ही खड़े हो गए। यहाँ पे ही आए, भीड़ बहुत थी, तो हमने भी अर्जी लगाई, परमात्मा हमारी प्रेत आत्मा को दूर कीजिए और हमें अपनी चरण शरण में ले लीजिए प्रभु जी। हम आपके वचनों को मानेंगे, हम इंसानियत का ही धर्म अपनाएंगे परमात्मा, कोई भी गलत रास्ते पर नहीं आएंगे। तो हमारी वो ठीक हो गई बस, और तभी से प्रभु के साथ निस्वार्थ हो गए। अच्छा, तो जब ये प्रेतात्मा थी तब कैसा व्यवहार था आपका? मतलब क्या उस समय क्या कुछ अलग व्यवहार करते थे? अरे जैसे कि वैसे आपस में पति पत्नी में विवाद होता था, वो नहीं मानते थे या हम नहीं मानते थे। और जैसे कि किसी से झगड़ जाओ, गुस्सा आ जाओ, लेकिन अब प्रभु का नाम लो, छोड़ देते हैं कि भैया तुझको प्रभु और प्रेतात्मा भगाने के लिए क्या नाम लेते हैं, जरा आप बताइए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हरि जी का 5 बार 10 बार नाम लो, हाँ। और बस दूर हो जाती है। सभी प्रेत बाधाएं। लेकिन आपको श्रद्धा होनी चाहिए, ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आप मानते प्रभु को, तभी सत्य का साथ देते, तभी आपके अंदर कोई बुराई नहीं, तभी होगी दूर। तो मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। जी नहीं, आपने कल से न्यूज़ देखा है? हम्म। न्यूज़ में तो कभी सत्य नहीं आया, हमें तो परेशान तो किया है। अच्छा, ये सत्य नहीं है कि 121 लोग उसमें मर गए सत्संग में? ये सत्य है। सत्य है ये ये? परेशानी वाला है, ये बहुत अच्छा, दुखद ये है। भी सत्य है क्या कि मरने के बाद में परिवार को दुख होता है? हाँ, ये हमारे, देखिए हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अगर वहाँ से कोई गुजर जाता है तो दुख होता है। तो ये आखिर क्यों हो गया ऐसा, जब बाबा इतने ऐसा कभी नहीं हुआ, 24 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रभु के साथ अन्य आयोजनों में हम भी गए हैं, अभी तो हम यहाँ थे और घटना वहाँ की है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पे कीचड़ होने की वजह से, फिसलन होने की वजह से प्रभु की गाड़ी के पीछे भागे हैं उन लोग। लेकिन प्रभु हमेशा से ही 24 साल से यही मना कर रहे हैं, केवल आपका भला प्रभु वहाँ से ही देख रहे हैं, आपको भागने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन वो पीछे भाग रहे हैं तो फिसल गए। अब एक के बाद एक गिरेगा तो है, अब उसे कुछ भी मुद्दा बना दीजिए। अच्छा, तो इतना बड़ा वाकया हुआ प्रताप जी, इतने लोग मर गए, क्या प्रभु जी को कुछ संवेदना नहीं व्यक्त करनी चाहिए? परिवार से नहीं मिलना चाहिए? देखिए प्रभु तो केवल सिंहासन तक ही आते हैं, किसी से आज तक मुझे भी नहीं मिले। मेरी मन की बात उन्होंने यहाँ से सुन ली, वहीं निराकार साकार में जब बोलते हैं
तो कोई मामूली चीज़ तो नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कि ढोंगी पाखंड आप कह सकते हैं, हम जैसे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हमारा बस इतना है कंसर्न कि अगर 121 लोग मर गए और 2 दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए, तो कम से कम आपके जो प्रभु जी हैं, भोलेनाथ बाबा हैं, बाबा भोले, उनको संवेदना होनी चाहिए उनके अंदर, उनको संवेदनशील होनी चाहिए, परिवार का दुख बांटना चाहिए उनको। उनके पास कोई मोबाइल मैसेज तो होता नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया, ना तो कोई उनका दूर संचार का हुआ है, उन्होंने इन चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखी है। जब भी तो क्या उनको पता नहीं होगा कितने लोग? हाँ, पता तो होगा, जब किसी न किसी माध्यम से पता हुआ होगा, तो बताया जा रहा है कि प्रभु के आ रही है कि दुखद है। AP सिंह एडवोकेट जी हैं, उनके माध्यम से प्रभु ने बात रखी है, उन्होंने बताया है कि प्रभु दुखी हैं इस दुखद घटना से। अच्छा, जी तो अंदर इसके अभी तक पता नहीं है कि क्या चीज़ अंदर है, मतलब। जी नहीं। और ये ताला हमेशा लॉक रहता है। ये बाबा जो भोलेनाथ भोले हैं, बाबा भोले के आश्रम का ये जो गेट है, ये हमेशा बंद रहता है। पिछले साल वो कुछ घंटे के लिए आए थे, जब उन्होंने ये ज़मीन को ट्रस्ट के नाम किया था, तब वो कुछ घंटे के लिए आए थे, तब ये ताला खुला था, और उसके बाद में यहाँ पर कोई जो लॉक है वो नहीं खुला। और ये जो सेवादार हैं, ये सेवादार 12-12 दिन के, 8-8 दिन की जो है वो सेवा यहाँ पर देते हैं। इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, इनकी ये अपनी वर्दी के वजह से जो है वो जाने जाते हैं। और इन्हीं सेवादारों के ज़ुम्मे पर आप सोचिए कि 2 से 2.5 लाख हाथरस के जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो थे। और यही वजह रहा कि एक बारिश हुई, कीचड़ हुआ, और फिर बाबा के ओर जब लोग भागने लगे, तो ये सेवादार उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि ये उस तरीके के प्रशिक्षित नहीं हैं। ये केवल बाबा के भक्त हैं, और ये अपनी ख़ास तरीके की सेवाएं ख़ास दिन में देते रहे हैं। तो ये भोले बाबा का जो है वो एक आध्यात्मिक संसार है, और भोले बाबा यहीं पर जो है वो यहीं से वो उठे, और इसी गांव में उनका जन्म हुआ, और फिर यहाँ से वो गए ये उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी करने के लिए, और फिर जो है वो भोले बाबा बनकर दुनिया के सामने आए। बहादुर नगर गांव से फ़हीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।